अब कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लीड जनरेशन के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत काम आएंगे। बड़ा ध्यान से समझिएगा इनको। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लीड नर्चरिंग वर्सेस लीड लीकेज। लीड नर्चरिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लीड आई, उस लीड से आपकी सेल्स टीम ने राब्ता किया। उस लीड ने आपसे कुछ सवाल पूछे, आपकी सेल्स टीम ने उसको सेटिस्फाई किया, जवाब दिए, और फिर आखिर में उस लीड ने कहा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं डिस्कस कर लूँ, अपनी रिसर्च कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे राब्ता करता हूँ। इस पॉइंट से, कि जिस पॉइंट के ऊपर उसने आपको ये कहा है कि ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ, वहां से आपकी लीड नर्चरिंग स्टार्ट होती है। अगर लीड नर्चरिंग आप वहां उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे तो लीड लीकेज हो जाएगा। मतलब क्या? कि आपका एक फनल है। फनल अच्छा दो तरह से है ना। एक फनल तो आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल्स फनल लगा हुआ है कि जिसका पर्पस है कि आप क्वालिटी लीड्स को कैप्चर कर पाएं। मैं उस फनल की बात नहीं कर रहा। एक आपके बिजनेस का पूरा फनल है, ओवरऑल फनल है, कि एक लीड से लेके कन्वर्जन तक की जो जर्नी है उसकी, जो अभी हम पिछली वीडियो में लीड सेंटर के अंदर मैं स्टेजेस आपको बता रहा था। ये एक टॉप है कि उसके अंदर लीड आ गई, उसके बाद मिडिल है, मिडिल के ऊपर आपकी डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं। एग्जाम्पल के अंदर मैंने बैंक की एग्जाम्पल ली थी कि वो लोन के एड्स चला रहा था, तो उसके अंदर एक फॉर्म कलेक्शन की एक स्टेज थी, फिर फॉर्म सबमिशन की एक स्टेज थी। तो ये कुछ स्टेजेस थी। तो ये आपके ओवरऑल बिजनेस का फनल है पूरे। ठीक है। तो बिजनेस का जो पूरा फनल है, वहां से लीड के लीकेज को रोकने के लिए आपको लीड नर्चर करनी पड़ती है। मतलब क्या हुआ इस बात का? कि जब उसने आपको कहा अब मैं ठीक है आपसे डिस्कस करके मैं फिर आपसे राब्ता करता हूं, अब यहां से आप उसको अपने साथ इंगेज करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और इंगेज आप ऐसे करेंगे कि उस लीड को ये पता ना चले कि आप उसके पीछे पड़ गए। अगर उस लीड को ये पता चला कि आप उसके पीछे पड़ गए, आप आप बहुत डेस्परेट हो गए कि बस आपकी प्रोडक्ट वो खरीद ले, तो वो आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। उल्टा नर्चरिंग की जगह लीड लीकेज हो जाएगा वहां पे। तो लीड लीकेज का मतलब यह है कि कोई आपके फनल से निकल गया। अब जैसे उसने बोला मैं आपसे राब्ता करता हूँ, आपको बताता हूँ रिसर्च करके, और आपने भी उसको छोड़ दिया, लीड को नर्चर नहीं किया। अब वो आपको भूल गया। उसने आपसे बात की, सब कुछ थी, अब वो आपको भूल गया, उसने और किसी के साथ वो इंगेज हो गया, और किसी सेलर के साथ, या और किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, या और किसी किसी दूसरे बैंक के लोन के अंदर वो वहां पर इंटरेस्टेड हो गया और वहां पर वो उनके साथ लग गया। आपको वो भूल गया। तो आपको वो भूल ना पाए उसके लिए आप उसको नर्चर करते हैं। इसको बोलते हैं लीड नर्चरिंग, कि वो आपको, जो लीड आपके पास आई है वो आपको भूले ना। अगर वो आपको भूलेगी नहीं तो उसके लीकेज के चांसेस कम है, उस लीड के लीकेज के चांसेस कम है आपके फनल से। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा और इसको इलेबरेट कर देता हूँ। जैसे कि ये आपका पूरा फनल है। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है। कि एक स्टेज है कि इसने आपका यहाँ पे ऐड देखा है, ऐड देखने के बाद आपकी सेल्स टीम ने उससे रब्ता किया, मतलब वो एज अ लीड आपके पास आया, आपकी सेल्स टीम ने रब्ता किया। फिर स्टेज वन थी वो फॉर्म कलेक्शन वाली, फिर स्टेज टू है फॉर्म सबमिशन वाली, फिर उसके बाद ये आपकी फाइनल स्टेज है। अब जब लीड आपके पास आ गई, सेल्स टीम ने आपसे इस पॉइंट के ऊपर रब्ता कर लिया और उसने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि मैं फॉर्म कलेक्ट करने कब आऊँगा, मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ से लीड नर्चरिंग स्टार्ट होगी। इस पॉइंट से आप लीड को नर्चर करेंगे। अगर आप इस पॉइंट से लीड नर्चर नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि वो आया फॉर्म कलेक्ट करने, फॉर्म तो कलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्म को सबमिट करने नहीं आया, और इस पॉइंट को कवर किए बिना वो आपके फनल से बाहर निकल गया। तो ये हो गया लीड का लीकेज। ठीक है। क्योंकि आपने यहां पर इसको नर्चर सही नहीं किया था। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसको आपने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अब जब आपने उसको कहा कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ, तो अब वो आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपडेट्स भेज रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपार्टमेंट था जो बन रहा है, और वो अब आपको हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी इनका स्केजुअल उन्होंने रखा हुआ है, उसके ऊपर वो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाई काम यहाँ तक पहुँच गया है, इतने फ्लोर्स तक बन गए हैं, और इन फ्लोर्स के ऊपर ये काम कंप्लीट हो गया, वो काम कंप्लीट हो गया है। तो लीड नर्चरिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने लीड नर्चर तो कर दी है, लेकिन जो लीड है उसको ये पता ना लगे कि आप उसके पीछे पड़ गए हाथ धो के। इसको, इसका बस ख्याल रखिएगा। अगर उसको ये पता लग जाएगा कि आप बहुत डेस्परेट हो गए कि भाई मेरी प्रोडक्ट मुझसे खरीद ही लो, तो वो फिर आपसे आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, और वहां लीड लीकेज हो जाएगी फिर, समझे? ठीक है। तो नर्चर भी आपने ऐसे करना है कि एक जनरल वे के अंदर आप उसको अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, अपने कंटेंट के साथ,
अब वो आपका कोई भी बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से, जैसे अभी आपको मैंने रियल एस्टेट की एग्जाम्पल दे दी, अगर आप ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर दे दो तो इसके अंदर भी आप लीड्स को इंगेज अपने साथ कर सकते हैं कि अभी काइबोर इनका कोई रेट होता है बैंकिंग का, वो इतना कम हो गया है या इतना ऊपर चला गया, तो इस तरीके से टेक्निकल चीज़ों के थ्रू आप उस लीड को अपने साथ एंगेज रखते हैं, उसको बोलते हैं लीड को नर्चर करना। तो आप जितना अच्छे तरीके से लीड को नर्चर करेंगे उतना ही आपका लीड लीकेजेस कम होंगे। जितना आपकी लीड नर्चरिंग खराब होगी कि आप उसके पीछे पड़ गए, उतना ही आपकी लीड लीकेज बढ़ने के चांसेस होंगे। तो लीड नर्चरिंग आप क्यों कर रहे हैं? ताकि वो लीड आपको भूले ना, तो वो किसी और आपके कॉम्पिटिटर के साथ जाकर इंगेज ना हो जाए, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। या फिर आपसे लीड ने बोला था कि भाई मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉलो अप करना था उससे, तो आपने उसको फॉलो अप नहीं किया, फॉलो अप नहीं किया तो वो लीड जो है लीक हो गई। इसको आप लीड लीकेज बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं लीड लीकेज। तो फॉलो अप भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अब जैसे लीड सेंटर के अंदर मैं रिमाइंडर आपको बताया था कि आप रिमाइंडर डालते हैं, तो वहाँ फॉलो अप रिमाइंडर होता है कि भाई आपने फॉलो अप करना है इस लीड के साथ। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ लीड वर्सेस क्वालिटी ऑफ लीड। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने कॉस्ट ऑफ लीड के पीछे नहीं भागना। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं या आप किसी बिजनेस के लिए लीड जनरेट करके दे रहे हैं, तो अक्सर 80% केसेस के अंदर आपके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई लीड की क्वालिटी का कॉस्ट लीड की कम होनी चाहिए, सस्ती लीड होनी चाहिए, सस्ती लीड होनी चाहिए। तो सस्ती लीड के पीछे आपको नहीं भागना, आपको क्वालिटी लीड के पीछे भागना है। एक लीड अगर आपको 50 रुपए की आ रही है और उसकी क्वालिटी बेकार है, तो वो लीड आपके लिए बेकार है। एक लीड आपको 500 रुपए की आ रही है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो लीड आपके लिए बेस्ट है। तो आपने क्वालिटी की तरफ जाना है, कॉस्ट की तरफ नहीं जाना। बस इसको अपने जहन में रखिएगा। अब जो लीड की क्वालिटी है उसके अंदर आप टेस्टिंग करें। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, लीड सेंटर के अंदर पूरी आप मैनेजमेंट करें, लीड्स को देखें, एनालिसिस करें। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कौन सा एड आपका बेस्ट क्वालिटी लीड्स आपको लाके दे रहा है। तो आपने कॉस्ट को इग्नोर करके क्वालिटी की तरफ जाना है। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट है कि जो जिस तरह आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, वो आपकी लीड की क्वालिटी भी डिफाइन कर रही होती है। मतलब एक लीड है कि जिसकी क्वालिटी लो थी, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी है, तो वो लो क्वालिटी की लीड हाई क्वालिटी बन सकती है। अगर एक लीड की क्वालिटी हाई है ऑलरेडी, मतलब जो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रहा है आपके फॉर्म के ऊपर, फॉर्म फिल कर रहा है, हो सकता है वो मोस्ट इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अगर बेकार होगी, तो वो हाई क्वालिटी की लीड भी लो क्वालिटी के अंदर बदल जाएगी। ठीक है। तो जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, अभी फेसबुक एड्स का कोर्स है, तो उसके अंदर आप कितने फॉर्मल हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, कितने अच्छे तरीके से आपने अपना फॉर्म डिज़ाइन किया है, अपने मैसेज को कन्वे किया है, वो मैटर करता है। जितने आप प्रोफेशनल लगेंगे उतना ही आपके पास क्वालिटी लीड्स आएंगी, ये बात याद रखिए। ठीक है। क्योंकि लोग आपको फिर सीरियस लेंगे। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है तो लोग आपको सीरियस लेंगे। तो जो आपको सीरियस लेगा वो अल्टीमेटली आपके लिए हाई क्वालिटी लीड बनेगा। अगर जो आपको सीरियस नहीं लेगा, अब जैसे मैं हूँ और मुझे कोई अपार्टमेंट परचेज करना है और मेरी इंटेंशन है कि मुझे एक अपार्टमेंट परचेज करना है, आपका मैंने ऐड देखा लेकिन आप मुझे बहुत लो क्वालिटी के एडवर्टाइजर लगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगे, मैंने फिर भी आपका फॉर्म तो भर दिया, लेकिन क्या है कि मैं गुड क्वालिटी या हाई क्वालिटी लीड होते हुए भी लो क्वालिटी बन जाऊंगा जब आपकी सेल्स टीम मुझसे रब्ता करेगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हैं, आपका लोगो अच्छा नहीं था, आपने कॉपी राइटिंग आपकी सही नहीं थी, आपने सही तरीके से डिस्प्ले नहीं की हुई थी चीज़ें, अपना मैसेज कन्वे नहीं किया हुआ था। तो मैं एक हाई क्वालिटी इंटरेस्टेड होते हुए भी मैं बोलूँगा नहीं यार सही है, मैं देखता हूँ। और मैं किसी ऐसे एडवर्टाइज़र के एड के ऊपर ज़्यादा फिर उसको सीरियस लूँगा कि जो प्रोफेशनल था। तो लीड की क्वालिटी लो और हाई ऐसे भी हो जाती है कि आपकी मार्केटिंग किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि जो आपका ऐड देख रहा है। उसके बाद आपकी लीड और सेल्स प्रोसेस, ये भी बहुत ज़्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है। कि आपकी लीड की क्वालिटी, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि मार्केटिंग इम्पैक्ट जो है करती है आपकी लीड क्वालिटी के ऊपर, ऐसे ही सेल्स का प्रोसेस भी करता है। अब जैसे मैंने आपका एक फॉर्म भर दिया,
और मैं एज अ लीड आपके पास चला गया। अब आपने मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी, आप मुझे ऑफिस टाइमिंग के अलावा कॉल कर रहे हैं, आप मुझे रात में 10 बजे कॉल कर रहे हैं कि भाई आपने फॉर्म भरा था। तो मैं तो एक हाई क्वालिटी लीड था, लेकिन अब मैं लो क्वालिटी लीड हूँ आपके लिए, क्योंकि आप रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं, या आप सुबह 6 बजे मुझे कॉल कर रहे हैं, या अगर मैंने कॉल रिसीव नहीं की, कॉल मैंने मिस कर दी, तो आप मुझे मैसेज नहीं कर रहे कि भाई आप कौन है। हो सकता है अक्सर लोग कॉल रिसीव नहीं करते अननोन नंबर से, तो आप मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं, दिन के अंदर 10 दफा कॉल्स कर रहे हैं। तो ये जो सेल्स प्रोसेस है आपका, ये भी एक हाई क्वालिटी लीड को बैड क्वालिटी बना देगा, ठीक है, और बैड क्वालिटी लीड को हाई क्वालिटी बना देगा अगर आपका सेल्स प्रोसेस अच्छा है। कि अगर मैंने आपकी कोई कॉल मिस कर दी और आपने ऑफिस आवर्स के अंदर मुझे कॉल किया है, तो आपने एक प्रोफेशनल वे के अंदर मुझे एक एसएमएस कर दिया, या मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पहले पूछ लिया, या एसएमएस के ऊपर मुझे पूछ लिया कि आपने फॉर्म भरा था, आपको कॉल करने का सूटेबल टाइम क्या है, आप हमें बता दें, उस टाइम के ऊपर हम आपसे रब्ता करेंगे। तो मैं फिर आपको सीरियस लूंगा। एज अ बैड क्वालिटी, अभी अभी तो मेरी क्वालिटी बैड है, लेकिन जब मैं देखूंगा कि यार ये प्रोफेशनल लोग हैं, तो मैं आपको सीरियस लूंगा। ठीक है, तो हो सकता है मेरी क्वालिटी हाई हो जाए। और अगर मेरी क्वालिटी ऑलरेडी हाई है और आपका अनप्रोफेशनल एटीट्यूड इस तरीके से, तो मुझे लाजमी फिर बैड क्वालिटी तो लाजमी बना देगा। तो लीड और सेल्स प्रोसेस ये भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप लीड जनरेशन के एड्स चला रहे हैं और आपके पास कन्वर्जन नहीं आ रही, तो आप फेसबुक को ब्लेम ना करें सिर्फ कि भाई कन्वर्जन ही नहीं आ रही, क्योंकि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जैसा बिजनेस और भी लोग कर रहे हैं और वो लीड जनरेट कर कर उनको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आप देखें कि सेल्स प्रोसेस आपका, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अब सेल्स प्रोसेस एक अलग दुनिया है, इसके ऊपर तो इंसान 40-50 घंटे भी बोलता रहे तो कम है। लेकिन सेल्स प्रोसेस को, मैं सेल्स प्रोसेस का इम्पैक्ट लीड के ऊपर, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर दो चार मैं और एग्जांपल्स देकर आगे बढ़ जाता हूँ। अब सेल्स प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एज अ लीड था और मेरे पास किसी सेल्स टीम की कॉल आई। अब जो सेल्स टीम है वो अंग्रेजी बोल रही है, लेकिन अंग्रेजी गलत बोल रही है, या फिर अंग्रेजी का एक्सेंट सही नहीं है, या फिर वो उर्दू में बात कर रही है और उर्दू का एक्सेंट सही नहीं है। तो मैं हाई क्वालिटी लीड होते हुए भी लो क्वालिटी बन जाऊंगा उसके लिए। तो सेल्स प्रोसेस के अंदर बहुत बारीकियां हैं, इसके अंदर भी अगर कोई आपका फ्लॉ होगा, तो आपके पास कन्वर्जन नहीं आएगी। आपके पास फेसबुक के ऊपर आप हाई क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेल्स टीम उन हाई क्वालिटी लीड्स को लो क्वालिटी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, इन फ्लॉज की वजह से, जो मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स अभी दिए हैं, ऐसे बहुत सारे और फ्लॉज हो सकते हैं सेल्स प्रोसेस के अंदर। तो आपने अपने सेल्स प्रोसेस के अंदर नजर रखनी है कि कहीं वहां पर तो आप कोई ऐसी गलती नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से आपके पास एक हाई क्वालिटी लीड होते हुए भी वो कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो सेल्स प्रोसेस का भी लीड की क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा, आपके पास एड्स आते हैं, आप उन एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो लैंडिंग पेज पे चले जाते हैं, वहां पर वो आपसे कहते हैं कि भाई हमारी फ्री ई बुक डाउनलोड कर लें। और आप अपनी जो फ्री ई बुक डाउनलोड करने के चक्कर में उनको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर दे देते हैं, उसको लीड मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है लीड जनरेट करने का, कि आप कोई फ्री रिसोर्स दे रहे हैं, उसके बदले में आप उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कि जिसको आप आगे और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी लुक अलाइक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने इन कोर्सेज को स्टार्ट किया था, तो उस वक्त बहुत अर्ली स्टेजेस थी, फेसबुक भी शायद, एआई वगैरह तो कुछ भी नहीं था फेसबुक के ऊपर। तो उस जमाने के अंदर लुक अलाइक ऑडियंस जो होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। मतलब एक आपका एडसेट लुक अलाइक ऑडियंस पे चल रहा है और एक एडसेट आपका इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस पे चल रहा है, तो लुक अलाइक वाला एडसेट जो होगा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है उसकी सेल्स के अंदर, और इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस की सेल्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मुझे 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा एक ड्रॉपशिपिंग का कैलकुलेटर डाउनलोड किया होगा बहुत अर्ली डेज के अंदर। तो ड्रॉपशिपिंग का जो कैलकुलेटर मैंने बनाया था, उसको मैंने डाउनलोड करवाया, ये सोचते हुए कि यार ड्रॉपशिपिंग का कैलकुलेटर वो डाउनलोड करेगा कि जो वाकई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा ड्रॉपशिपिंग के अंदर। तो वहां से एज अ फ्री रिसोर्स मैंने उस कैलकुलेटर को डाउनलोड कराया, और साथ फिर मैंने लीड्स को कैप्चर करना शुरू किया, उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनी। लुक अलाइक ऑडियंस को फिर मैंने टारगेट करना शुरू किया अर्ली स्टेजेस के ऊपर, जब स्टार्ट किया था नया नया। तो ये एक तरीका होता है, लोग ये भी करते हैं।
ठीक है, कि लुक अलाइक बनाने के लिए लीड्स को कैप्चर कर लिया, या फिर लोग फिर मतलब लीड को कैप्चर तो कर लिया कोई फ्री रिसोर्स देकर। अब जैसे ई बुक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आपने एक ई बुक दे दी, वो किसी ने डाउनलोड कर ली, अब उसका फ़ोन नंबर आ गया आपके पास, ईमेल एड्रेस आ गया, अब आपने उससे रब्ता किया कि सर कैसी लगी हमारी ई बुक आपको। तो सर वो तो फ्री रिसोर्स था, अब वो देखें कैसा था। अब हम आपको एक पेड रिसोर्स बताते हैं, उसकी प्राइस ये है, लेकिन इससे जो आपको बेनिफिट होगा वो उस फ्री वाली से बहुत कई गुना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से फिर लोग लीड को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज भी होती हैं जिसको आप लीड मैग्नेट बोलते हैं, जहाँ से आपके पास लीड्स आती हैं। तो एक फनल है कि जहाँ पर कोई लीड मैग्नेट नहीं है, यानी आप कुछ फ्री ऑफर नहीं कर रहे कि जिससे सामने वाले को लगे कि अगर मैं इसको अपना ईमेल और फ़ोन नंबर देता हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा। तो ऐसी चीज़ अगर एक फनल में नहीं है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली जो सिनेरियो है वो डिफरेंट आएगा, लीड्स कम आएंगी, महंगी आएंगी हो सकता है। लेकिन एक है कि जहाँ पर एक फ्री रिसोर्स भी आप दे रहे हैं, आपने एक अच्छा सा फनल भी बनाया है, उसके ऊपर साथ आप फ्री रिसोर्स भी दे रहे हैं, तो वो जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो ऐसा भी होता है। उसके बाद आखिर में टेस्टिंग और स्केलिंग। ठीक है, टेस्टिंग आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम ई कॉमर्स के ऊपर, नॉन ई कॉमर्स के ऊपर, सेल फनल के ऊपर सारी चीज़ें हमें बताई थी। टेस्टिंग का वही सेम तरीका रहेगा। आप लीड्स को जनरेट करेंगे, डिफरेंट एडसेट्स बनाएं, डिफरेंट ऑडियंसेस को टारगेट करें, और फिर आप देखें कौन सी लीड किस एडसेट के ऊपर आपको कन्वर्जन अच्छी आ रही है, लीड सेंटर के ऊपर उसको मैनेज करें। और जो एडसेट आपको लगे कि ये मुझे क्वालिटी लीड्स दे रहा है, उस एडसेट को आप स्केल करना शुरू करें। जो स्केलिंग के मेथड्स मैंने बहुत सारे बताए, उसमें से मेथड 1 से स्टार्ट करें, 2 3 ट्राई करें, 4 ट्राई करें, 5 ट्राई करें, और साथ देखते रहें कि जो भी स्केलिंग का मेथड आपने इम्प्लीमेंट किया है उसके ऊपर आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो कहीं गिर तो नहीं रहा। क्योंकि जब आप स्केलिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू कर देती। जैसे जब आप ई कॉमर्स कर रहे थे तो वहाँ पर आपको एक ऑर्डर फॉर एग्जांपल 500 रुपये खर्च करके आपके पास एक परचेज आ रही थी। अब आप स्केलिंग के ऊपर गए तो आपका बजट आपने बढ़ाया, तो फिर आपको जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो महंगा पड़ना शुरू हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो सकता है आपको कॉस्ट पर रिजल्ट महंगा पड़ना शुरू हो जाए, हो सकता है लीड की क्वालिटी आगे पीछे हो जाए। तो इन सब का ख्याल रखते हुए आपने लीड जनरेशन की कैंपेन को स्केल करना। तो ये थी लीड जनरेशन। आई होप जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने क्लियर कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।